किसी बड़े संत ने कहा है, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। कि उसी का ही इंसान को दुख मनाना चाहिए अगर कोई अनहोनी है, लेकिन अनहोनी कभी नहीं होती। जो हो चुका है वो होना ही था, उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। यही बात दूसरे तरीके समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के अध्याय 2 के 27वें श्लोक में। पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया अर्जुन को कि ये आत्मा को जो है ये नष्ट नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारे अपने हैं, इनके अंदर जो आत्मा है, भीष्म है, द्रोण है, ये दूसरा जन्म ले लेंगे, ये मरेंगे नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन अर्जुन को कुछ खास समझ ही नहीं आया। तो एक टीचर की तरह अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अच्छा, आप इस बात को ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए। अध्याय 2 के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि हे अर्जुन, जो पैदा हुआ है उसका उसकी मृत्यु जरूर होगी, हर हाल में होगी, ऐसा हो नहीं सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जो मर गया है उसका जन्म जरूर होगा। आपने इतने सालों से देखा होगा हमारे पूर्वजों को, अपनों को, अब तक हमारे 2-3 पीढ़ी के पहले के लोग हैं क्या, हमारे दादा के दादा, वो आज नहीं है, उनके हमें शायद उनका नाम भी पता नहीं, उनकी शक्ल भी पता नहीं। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मर गया वो दोबारा पैदा जरूर होगा। अर्जुन, जो मर चुका है वो भी दोबारा पैदा जरूर होगा। अब भगवान कृष्ण को बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं कि मरे हुए का जन्म जरूर होगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। तस्मात अपरिहार्य, और इस बात का कोई निवारण नहीं। ये संसार परिवर्तनशील है, इसका कोई तोड़ नहीं, ये शाश्वत है, ये ऐसा, ये नियम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे कि सूरज सुबह निकलता है पूरब से, शाम को छिपता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब हम जब सूरज छिपे तो हम रोने लगे? नहीं, हमें इस सत्य की पता है। ऐसे ही ये जो लोग पैदा होते हैं ये जरूर मरेंगे, और जो मरे हैं वो भी पैदा होंगे। तुम्हें इसको, सत्य को ऐसे ही मान लेना चाहिए। हम कोई सीड लगाते हैं पृथ्वी में, तो वो धीरे 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 पौधा बन जाता है। तो वो हम क्या उस पर दुख मनाते हैं? बच्चा जवान होता है, बूढ़ा होता है, और जवान होता है हम खुश होते हैं, फिर बूढ़ा होता है, मरते हैं तो हम रोते हैं। क्यों रोने की क्या बात? ये तो एक भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये तो परिवर्तन जो है दुनिया का नियम है, और इसी नियम पर ये दुनिया टिकी हुई है। ऐसे तो परिवर्तन नहीं होता तो कोई रोगी तो कभी निरोगी होता ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। बच्चा जवान नहीं होता है, सूरज सुबह निकलता तो फिर छिपता ही नहीं। तो ये नियम है अपरिहार्य, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं, ये इसका कोई निवारण नहीं, ये नियम है। ऐसे ही जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मर गया है वो पैदा जरूर होगा। इस विषय में अर्थे तुम सोची तुम न अर्हसी, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। देखिए, हम अपने शरीर को ही हम मान लेते हैं कि यही हम हैं, लेकिन हम ये नहीं। ये तो शरीर हमें कुछ टाइम के लिए मिला है, और मृत्यु के बाद ही हमसे छीन लिया जाएगा। हमारे कर्मों के अनुसार फिर हमें अपने विधान के, ईश्वरीय विधान के अनुसार भेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ जिन लोगों के साथ हमारे हिसाब किताब हैं, हमारे जो भी हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे। अच्छे कर्म किए हैं अच्छे लोग मिलेंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे। बुरे किए हैं तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको लगता है कि भाई ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आया। तो उसके अनुसार इंसान जन्म ले लेता है जहाँ जहाँ भी हो जाता है। और कितना बदलाव तो इस पूरी, एक तरीके से देखा जाए तो कितनी योनियों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला। अभी भगवद गीता मैं पढ़ रही थी कल, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी वो बनाई है। देखिए, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जो लोग मेरी लॉन्ग वीडियो देखते हैं शॉर्ट ज़रूर देखें,
मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि जो लोग किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, निराशा में हैं, दुःख में हैं, आप सिर्फ़ 15-20 मिनट मेरी शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। शर्तिया मैं आपको बता रही हूँ, आप हर तरीके के दुःख से निकल जाएँगे। तो मैं भगवद गीता में पढ़ रही थी, गीता में मनुष्य शरीर को हम क्या जैसे कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य शरीर को बहुत दुर्लभ माना गया है कि बहुत इतनी योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और उससे भी दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ एक चीज़ और है कि हमारे जीवन में किसी अच्छे इंसान का आना, किसी महापुरुष, किसी संत का आना, वो उससे भी बड़ा दुर्लभ है। तो जीवन में हमारे जीवन में सच में ही चेंज आना शुरू हो जाता है। किसी अच्छे इंसान से मिलते ही, उसकी बातें सुनते ही और इतना हमारे चेंज हम कितना भी पढ़ लें किसी को, शास्त्र पढ़ लें, ऐसी बात नहीं है उनसे चेंज नहीं आता, उनसे तुरंत चेंज आ जाता है। उनके लिए हमें कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं, कुछ तपस्या, नियम कुछ कुछ भी कह लीजिए आप, वो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छे इंसान के टच में आते हो, उसके संसर्ग में, उसके सानिध्य में रहते हो, आपका जीवन ऐसे बदलता है कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं। आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, जैसे हो वैसे ही आप रहो, लेकिन आपका जीवन इतनी तेज़ी से बदल जाता है। चलो ये तो बीच में मैंने एक बात कही जो कि मुझे अच्छी लगी है, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी ये कहा है, तो आप लोग जितने भी लॉन्ग वीडियो देखने वाले हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। और जो लोग बहुत किसी शोक में हैं, दुःख में हैं, किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर भेजें। स्पेशली शॉर्ट वीडियोज़ आप ज़रूर अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर ज़रूर करें। तो भगवान कृष्ण इस 27वें श्लोक में ना बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, ये जो तुम्हारे अपने हैं जिनका तुम दुःख कर रहे हो, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ज़रूर होगी। तुम ही सोचो, तुम्हारे अपने पूर्वज क्या आज तक हैं? और जो मर गया उसका जन्म ज़रूर होगा। अगर तुम्हें दुःख है कि ये अब युद्ध में मर जाएँगे, तो ये दोबारा जन्म भी लेंगे। और रही बात होने ना होने की, कितना हमने युद्ध को टालना चाहा, तुमने चाहा, मैंने चाहा, लेकिन दुर्योधन ने ये कह दिया कि नहीं, एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन तुम्हें बिना युद्ध के मैं नहीं दूँगा। लेकिन वो होनी थी, होके रही। युद्ध ज़रूरी था, आज हम इसलिए दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़े हैं। और अब ये जो होनी है ना, ये होकर रहेगी। जो भी होना होगा, मैं ये नहीं कह रहा ये तुम्हारे कौन जीतेगा, कौन नहीं, अभी भगवान कृष्ण चुप है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन अभी वो इस बारे में नहीं कह रहे। वो यही बता रहे हैं, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। जो हो चुका है, ये होना ही था कि आज तुम दोनों सेनाएँ आमने-सामने हो, एक ही परिवार के लोग, और अब तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम धनुष उठाओ और लड़ो। और जो होगा, वो होगा, जो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई हमने युद्ध को रोकना चाहा नहीं रोक सकते। और युद्ध में भी जो होगा, जो जीतेगा, जो हारेगा, वो भी होकर ही रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपका भगवद गीता के बारे में कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर